नहीं, कोई फैक्ट्री क्या, कुछ नहीं खोला, रोड नहीं बना तो फैक्ट्री कहाँ खुला है। आपने कैसा काम किया है, क्या विकास हुआ है? अब हम लोग का क्षेत्र में तो विकास हुआ ही नहीं तो क्या करेंगे। हाँ, इस इलाका में वही तोसी वाला मारेगा, चाहे वो काम करे या ना करे, वही हमारे उनका विधायक, वो मरते दम तक वही रहेगा। विधायक वोट दिए थे 84,800 वोट दिए थे उसको इस विधानसभा से, लेकिन एक भी कोई काम नहीं किया है हमारा इलाका में। इलेक्शन आने वाला है, विधायक नहीं है। क्या है, क्या काम किया? विधायक का कोई काम नहीं है यहाँ पर, देखते यहाँ पे एक भी फैक्ट्री नहीं है। सब चीज का तो कमियां है, कौन चीज का है? नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी हूं और भाटाबाड़ी हाट में इस वक्त मैं मौजूद हूं। आने वाले वक्त में चुनाव है, चुनाव को लेकर आप लोग देख रहे हैं कि लगातार तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन हो, एनडीए हो या फिर आप कह सकते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज हो या मीम हो, ये तमाम पार्टियां मौजूदा मैदान में हैं। लेकिन देखना यह होगा कि बाजी कौन ले जाता है, यानी बाजी कौन मारता है, ये देखना जरूरी होगा। लोगों का इस बार मानना है कि नहीं, जो विधायक बेहतर काम करेंगे उनको वोट किया जाएगा और हवाबाजी नहीं चाहिए लोगों को। आम जनता से मैं सवाल पूछती हूं, क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में गरीबी है? आपके विधानसभा क्षेत्र के युवा पलायन करने को बेबस है? क्या आपके भी युवा और बच्चे बाहर पढ़ाई करने के लिए बेबस हैं? क्या आपके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं? गरीबी, मुफलिसी क्या है? इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं सवाल पूछती हूं और ये जानने की कोशिश करती हूं कि आखिर विधायक द्वारा कितनी फैक्ट्रियां आपके विधानसभा क्षेत्र में लगाई गई हैं, ताकि मजदूर कैटेगरी के जो लोग हैं, युवा है, वो पलायन करके, चाहे वो महाराष्ट्र जाए, मुंबई जाए, पंजाब जाए, हरियाणा जाए, राजस्थान जाए, दिल्ली जाए, मध्य प्रदेश जाए, बेंगलुरु जाए, तमाम राज्यों का नाम एक लिस्ट में नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ हिमाचल प्रदेश तक लोग पलायन कर रहे हैं। आखिर सीमांचल की जनता को गुमराह करने की कोशिश हर एक पार्टियां क्यों करती है? सवाल यह बनता है, जब राजनीति इन लोगों के चेहरे पर की जाती है तो इनको फायदा क्या हो रहा है? क्या इनको भी गुजरात मॉडल जैसे काम मिलना चाहिए? क्या इन लोगों को भी रोजगार की जरूरत है? लेकिन यहाँ पर सिर्फ देखा जा सकता है, इनके चेहरे पर राजनीति की जाती है, इनको एक मतदाता के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और लोगों का मानना है कि इस बार हमें इस्तेमाल होने को तैयार नहीं है, बल्कि हमें रोजगार चाहिए। बेरोजगारी से लोग त्रस्त हो चले हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करूंगी, क्या नाम है आपका? तस्लीम। तस्लीम जी। तस्लीम जी, आप ये बताएं कि आप यहीं के रहने वाले हैं? यही कह रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ कितने युवा ऐसे हैं जो पलायन कर रहे हैं, बाहर राज्यों में जाते काम के लिए? बहुत आदमी है बाहर, बहुत ज्यादा। तो आप लोगों को लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में फैक्ट्री हो, कल कारखाने हो, मिल हो, जहाँ पर लोग रोजगार कर सके, नौकरी कर सके? कर सकते हैं, होना चाहिए। फैक्ट्री होगा तब ना करेगा, नहीं होगा तो वही मैं पूछती हूँ कि फैक्ट्री क्यों नहीं है? क्या लगता है चाचा, क्या काम करते हैं? जी, क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। जी, नुकसान भी होता है? नुकसान भी होता है। कैसा नुकसान होता है बताएं? फायदा नहीं होता है, खेती में खटते हैं दुनिया भर का, फसल में फायदा नहीं होता है, बारिश नहीं होता है, इतना खटते हैं, पूंजी लगाते हैं। किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जीएसटी सबको भरना पड़ता है। जी जी, हर चीज में टैक्स तो भर रहे हैं आप लोग। जी जी जी। और बताइए, क्या कमियां हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में? सब चीज का तो कमियां है, कौन चीज का है? फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, कुछ है? तो गरीब आदमी तो परेशानी से दिन काट रहे हैं। जी जी। और बताएं क्या क्या और कमी है? हॉस्पिटल अच्छा है कि नहीं है? आपके बच्चे पढ़ते लिखते हैं कि नहीं है? आपके बच्चे पलायन तो नहीं करे दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा? हाँ, तो दिल्ली पंजाब तो जाता है बच्चा। जाता है। जी। आप लोग चाहते हैं कि आपकी विधानसभा क्षेत्र भी तरक्की पे हो? हाँ, चाहते हैं ना। तो मौजूदा विधायक ने कितने काम किए, मुझे 2-4 नाम बता दीजिए आप। मौजूदा अब किसको हम बताएंगे? आपके विधायक जी जो हैं, अंजार नईमी साहब ने क्या काम किया? फैक्ट्री लगवा दिए, कल कारखाने खुलवा दिए, आपके बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, क्या दिया आपको? कहाँ कोई काम दिया है? कुछ नहीं दिया। यहाँ का विधायक, यहाँ का एमपी कोई काम दिया? कोई फैक्ट्री खोला या कोई कुछ किया? कुछ तो किया ही नहीं, गरीब के लिए कुछ किया ही नहीं। गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा? कुछ नहीं, क्या हो रहा है? कुछ गरीब को कुछ तो मिलता ही नहीं है। फैक्ट्री ना कोई कारखाना, ना कोई रोजगार, ना रोटी, कुछ तो होता ही नहीं है। गरीब बने परेशान, दिल्ली पंजाब। लोग कब तक ऐसे बेबस रहेंगे? अब कितना करेंगे? जो तक कटना होगा, सरकार नहीं बनेगा तो काम नहीं देगा तो क्या करेंगे? दिक्कत से दिन काटते हैं।
चलिए, सब अपने आप को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, प्रधानमंत्री बना रहे हैं, सब अपने बच्चों को अमेरिका दिल्ली पढ़ा रहे हैं और आपके बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, यही हो रहा है बस? जी जी आपके मतदान से, आपके वोट से लोग लग्जरियस लाइफ जीते, एसी रूम में, एसी बंगला, एसी गाड़ी, और उनके बच्चे अमेरिका में मेडिकल कर रहे हैं और आपके बच्चे मजदूरी करने के लिए दिल्ली हरियाणा जा रहे हैं। जी 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 तो सवाल यही है कि आखिर आपके बच्चे दिल्ली हरियाणा क्यों जाए, क्या करते हैं आप? जी कहाँ कुछ बस खेती बाड़ी। खेती-बाड़ी करते हैं। यस, आप तो यूथ है, युवा हैं, बाहर भी जाते कमाने के लिए? यहाँ पे एक भी फैक्ट्री नहीं है। यहाँ पे 95 इंसान बाहर जाते हैं, 5% इंसान यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे एक बिहार में हमारा एक फैक्ट्री भी नहीं है। यहाँ रोड की हालत ऐसा है कि अभी अगर आपको एम्बुलेंस का भी जरूरत पड़ेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई अगर मर रहा है रोडों में, अगर आप फोन करेंगे तो 2 घंटे बाद आएगा। हॉस्पिटल में इलाज कैसा होता है? हॉस्पिटल में इलाज कैसा होता है? बेड में सुला देता है, बस एक पानी का बोतल लगा देता है, बस इलाज कैसा होता है? वैसा ही इलाज होता है। पैसा नहीं है तो मरो, पैसा है तो हॉस्पिटल में जाओ, प्राइवेट में जाओ। ठीक है, यही हो रहा है। यही हो रहा है। तो आप लोग इलाज के लिए अमेरिका दिल्ली नहीं जाते? होता है, बस रोटी वो लोग सेकता है, बस। ताली बजाए आप लोग, अच्छा बोले। तावा अपना होता है, रोटी वो लोग सेक के निकल जाता है। अभी वोट के हर एक लंबा लंबा भाषण छोड़ेगा, लेकिन वोट खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं होगा, जैसा का वैसा रहेगा। फिर मिलेंगे भी नहीं होगा, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। बस जाओगे काम के लिए तो बस वेट करो। तो विधायक जी ने क्या किया आप लोगों के लिए, क्या विकास हुआ ये बताएं मुझे। विधायक ने क्या किया? जो उनके फंड में आता है वो करता है, लेकिन अपने लिए क्या? रोडों के काम ऐसा ही पड़ा रहता है, जो हुआ है हो गया है, तो वही भाषण छोड़ रहा है कि वो काम कर दिए हमने। जो आगे है तो वो देखता नहीं है किसी को। चलिए, कई पुल मैंने देखा, क्षेत्र में लौचा से बावन से पहुंचा गई हूँ, वहाँ भी मैंने कवर किया, उसकी हालात में देख करके आई। अभी अगर एम्बुलेंस में अगर जाना अगर हो, यहाँ पे अगर लौचा में अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो एम्बुलेंस आते हुए उसका है ना टायर वही टूट जाएगा, पंचर हो जाएगा। इतना अगर स्पीड में आए तो अगर पेशेंट वही मर जाएगा। ये हालत है अभी। तो क्या इस बार बदलाव की लहर है? बदलाव के लहर तो बिहार बदलेगा, बिहार बदलेगा, विधानसभा में विधायक भी बदलेंगे क्या? बदलेंगे, सब बदलेंगे, विधानसभा राज्यसभा सब बदलेंगे, सब बदलेंगे। हाँ, बिहार अब की बार बदलेगा, बदलेगा। अच्छा, ये देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री बदलेगा। अच्छा, मौजूदा विधायक का क्या है, क्या काम किया? बिहार का कोई काम नहीं है यहाँ पर। देखते हैं यहाँ से टेढ़ागाह से बाजू यानी रोड देखते हैं कितना खतरनाक है, कहीं होना बहुत खतरनाक है। यहाँ का समस्या बहुत खराब है, बहुत खराब। एक महीना के अंदर वो महेश बतना, वहां मैं गई थी, वहां मैंने देखा कि 1 महीने के अंदर लाखों रुपए का प्रोजेक्ट पे काम हुआ। बोरी में मिट्टी बालू जो भी भरकर कटाव को रोका गया, बांस दे करके रोका गया, पूरा कट चुका है, लेकिन वहां पर पक्का जो होना चाहिए काम वो नहीं है। सरकार देता है ना, राज्य सरकार थोड़ी देता है। वो जो अभी जो होता है कटाव होता है तो वो राज्य सरकार का काम नहीं है, वो तो देता है केंद्र सरकार फनाता है। वो सरकार किसी की हो, इस बार जो कटिंग जो हुआ है, कटिंग में जो भी काम हुआ है इस बार पहले से ज्यादा अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है। कटिंग को बचाने के लिए किया है, लेकिन पूरा धस चुका है 1 ही महीने में। हाँ धस चुका है, वो तो काम है उनका। बस अभी जो रोकने का काम है, घोटाला चलते रहे। एक सवाल आप लोगों से है, अगर कटाव यहाँ सबसे ज्यादा सीमांचल में कटाव ज्यादा है, तो आप लोगों ने देखा होगा मेची पुल बना है, मतलब नदी के अंदर ही तो पिलर डाले गए हैं, और वहां पर भी बना है, ये पुल बना है, ब्रिज बना है, वो भी पिलर नदी के अंदर है। तो आखिर पक्का दीवार क्यों नहीं दे रहा है, ये बताएं आप लोग। पक्का दीवार क्यों नहीं दे रहा है, ये चीज तो हम भी आपसे भी पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं दे रहा है, और आगे से अगर नहीं देगा तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मांग रैली तो लगा रहा है कि नदी के लिए काम किया जाए, बिजली के लिए काम किया जाए, लेकिन कोई चीज होता कहाँ है। यानी हर साल कटाव होना चाहिए ताकि पैसे भी आए। बस आना चाहिए कितना, बस 5-6 हजार रुपए आपके लिए और दूसरा करोड़ों रुपए अपने लिए। चलिए आइए, अभी कौन सा विधायक का नाम ले कि कैसा काम है बताइए। नाम ले तो वो बोलेगा मेरे खिलाफ किया, लेकिन खिलाफ नहीं। देखिए, ये नहीं डरना है मेरे शो में आकर के कि मैं खिलाफ बोलता हूँ। जो जैसा काम किया आप उसका नाम वैसे ले सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, काम जो भी किया है अभी फिलहाल जो अभी आ रहे हैं कि नए चेहरा, सब मुंह में है कि नए चेहरा आना चाहिए, हमारा सरकार बदलना चाहिए सबका। ये यहाँ देखिए टक्कर, यहाँ पर ये देखा जा सकता है, एक तरफ तौसीफ वाला में, दूसरी तरफ कौन है, अंजार नईमी साहब है। तो दोनों में कैसा लग रहा है, कौन किसका माहौल बन रहा है? अभी तो फिलहाल अभी दोनों का चीज अभी देखो टक्कर में है, अभी कोई फैसला नहीं कर पाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, चलिए आप बताइए। दोनों फेंका जाएगा इस बार। क्यों? 14 साल तौसीफ जी रहे,
आज तो एक मटियाड़ी में पुल नहीं दे सके। दोदरा में इतना कटाव हो रहा है, यहाँ पर क्या कहता है अंजार नमी भी इस बार है, पुल बनाते हैं कट जाते हैं, मतलब ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे कि बारी जब मैं गई तो मैंने देखा पूरा बचा हुआ। चचरी पुल बना हुआ है और एक जो बूढ़ा आदमी जा रहा है बेचारा गिरने से बच गया। प्रयागराज की तरफ चलिए, सुइया में पुल नहीं दे पाए हैं। नीतीश एनडीए को हम लोग सपोर्ट करते हैं, मगर एनडीए का हाल ये है कि नीतीश कुमार का 2017 में कटाव का इतना सारा छोटा छोटा पुल का काम नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने ये लोग ये कह रहे हैं। हम लोग खुद परेशान है कि चुने तो चुने किसको, जिसको आप लोग विधायक को चुने कि विधायक सही काम कर सके, आपके गांव मोहल्ले का वही रहेंगे वही काम करेंगे। आइए इधर आइए, कोई काम नहीं किया है। आइए इधर आइए। हमारा इलाका में कोई काम नहीं किया है। हमारा इलाका में इतना बदहाली है कि बात छोड़ दीजिए। हमारा इलाका सबसे जंगली मुल्क है और जंगल बना करके छोड़ दिया है। हमारा इलाका में कोई काम नहीं है। विधायक नहीं आता है हमारा इलाका घूमने के लिए। 5 साल हो गया, इलेक्शन आने वाला है, विधायक नहीं आया है। इस रोड में मेन रोड है, ये मेन रोड का हालत पहले देखिए। पहले तो गाँव वाले रोड छोड़िए, मेन रोड का हालत पहले देखिए, उसके बाद जो गांव का रोड है वो तो उसका बातें छोड़ दीजिए। तो मैं 14-15 जगह है यहाँ, एक ही विधानसभा में 15 जगह में कर रही हूँ। हमारा इलाके में घूमने नहीं आता है, वो कोई काम क्या करेगा? जब घूमने नहीं आता तो काम क्या करेगा? लेकिन इस बार हम लोग विधायक भी बदलेंगे, सरकार भी बदलेंगे, हर सब कुछ बदलेंगे। इस बार सब बदल दे रहा है। इस बार पूरा बदलेंगे। बिहार भी बदल देंगे इस बार। बिहार तो हर हाल में बदलना होगा इस बार। किसको मुख्यमंत्री बनाना? इधर आओ, इधर आओ। इसमें वोट दिए थे, 84,800 वोट दिए थे उसको इस विधानसभा से, लेकिन एक भी कोई काम नहीं किया है हमारा इलाका में। जो भी किया है अपना उधर किया है, हमारा इलाका में कुछ नहीं किया है। हम शकल भी नहीं देखे हैं अपना इलाका में, हम उसका शकल भी नहीं देखे हैं अपना इलाका में कि अंजार नईमी कौन है। आजकल का तो विधायक तो गली गली में आता है, लेकिन आजकल का विधायक मतलब कि हम लोग देखे भी नहीं, उसको शकल भी नहीं देखे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि लोगों में आक्रोश है कि AIMIM पार्टी में जीत करके, पार्टी के नाम पर जीत करके लोग आरजेडी में भाग गए, उन पर 6 करोड़ का आरोप भी लगा। पैसे खाया, क्या खाया? नहीं खाया, पैसा खा करके किया है ना, ऐसे थोड़ा किया है। पैसा खा के किया है, वो ऐसे थोड़ा किया है। अगर नहीं खाया है तो कैसे कम जाएगा? हाँ? पैसा खाया है, वो पैसा खा के किया है ना। एमआईएम में उसको 84,800 वोट मिला था, वो विधायक बना था भाटावाड़ी से, बहादुर में प्रखंड से। लेकिन वो बहादुर में विधानसभा से वो एमएलए बना था ना, लेकिन वो एमएलए का लायक नहीं है। अब नहीं है, वो एमएलए का लायक नहीं है, वो काम नहीं किया है। वो सबक सिखाने में तैयार है। हाँ, उसको इस बार वोट नहीं होगा। चलिए वोट पास आइए। देखो, कांग्रेस को सरकार बनाएंगे, जो नया चेहरा आएगा ना उसको वोट देंगे, ठीक है। और जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में आएगा या उसका सरकार बनेगा, ठीक है। या तो लालू का बने या कांग्रेस का बने। कांग्रेस एक ही साथ है, साथ ही हो, हाथ हो गया ना, गठबंधन में है ना। विधायक किसको चुनेंगे? वो तो दूर है। आएगा अच्छा चेहरा, हम उसको वोट देंगे। यहाँ पर से विधायक किसको चुनना है? विधायक तो तौसीफ भी है, अंजार नईमी भी है। अंजार नईमी तो वोट नहीं होगा अब की बार। जो आएंगे यहाँ देखेंगे अच्छा चेहरा आएंगे, जो देखेंगे अच्छा होगा। ये बता दीजिए कि कैसा काम हुआ है इस इलाका में? वही तोसी वाला में आएगा, चाहे वो काम करे या ना करे, वही हम लोगों का विधायक, वो मरते दम तक वही रहेगा, विधायक वही रहेगा। ताली बजा दिए। तोसी वालम, अब की बात तोसी वालम, ओनली तोसी। इस बार तोसी आएगा, तोसी भी आएगा। वायरल हो रहे हैं सब चैनल में, बजाइए ताली। आइए, आप भी आइए। क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद हासिम। हासिम जी, बताएं कि विधायक जी ने कैसा काम किया है, क्या विकास हुआ है? अब हम लोग का क्षेत्र में तो विकास हुआ ही नहीं, तो क्या करेंगे। हाँ, हम लोग का क्षेत्र में कोई विकास, ना रोड का विकास हुआ। एक तो पुला सिर्फ बनाया है हम लोग का पंचायत में, तो वही पुला बना पहले आप वो पास किया कि तौसीफ साहब पास किया, हम लोग तो नहीं कर सकेंगे इतना। तो हम लोग का पंचायत में एक तो पुल बनाया, लेकिन रोड घाट तो अभी हम लोग का इससे है ही। और क्या बदहाली है आपके क्षेत्र में? आपका क्षेत्र में देखते हैं कि अब तो चुनाव सामने आ गया है, आप लोग सब आदमी का कहना है कि चलो नया चेहरा बनाएंगे, तो आप देखो किसका मुकद्दर क्या होता है। तौसीफ आलम के साथ साथ अभी अंजार नईमी मैदान में है। विधायक जी, अंजार नईमी ने कैसा काम किया? 2-4 काम बताया, नहीं किया वो भी बताएं। तो मान गए 2-4 पुला का तो वो सन्यास किया है, वो काम दिखा रहा है पुला का। तो अब हम लोग ये नहीं कह सकेंगे पुला वो पास किया था या तौसीफ विधायक पास किया था, हम लोग तो वो सब नहीं कह सकेंगे। बच्चे क्या करते हैं आपके? आपको पता हम लोग को पंजाब जाता है। पंजाब जाते हैं। जी।
आप वोट यहाँ करेंगे, विधायक आप सीमांचल में बनाएंगे, अपने विधानसभा क्षेत्र में बनाएंगे, मुख्यमंत्री आप बिहार में बनाएंगे, वोट आप इन लोगों को करेंगे और आपके बच्चे, विधायक के बच्चे अमेरिका जाएंगे, आपके बच्चे मजदूरी के लिए पंजाब जाएंगे। हम लोग को तो कोई हस्ती इतना है ही नहीं कि हम लोग को क्यों जाएंगे? आप जितने वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, अगर वोट नहीं करेंगे तो क्या हाल होगा पता है ना? ये हाल होगा। हमको आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते अपने विधायक सांसद से? विधायक से हम लोग पूछते तो हम लोग को बोलने कहाँ देता है, बोलने का हमको मौका देगा तब ना हम लोग बोलेंगे। क्यों नहीं मौका देगा? हम लोग को विधायक के बोलेंगे तो हाँ तुम लोगों का काम हो गया। हम लोग अभी एक तो पुला हम लोग को कलबट, हमारा जो तो पर्सनल कलबट है, हम उसको लिख के दिए तो अंजर में विधायक को, आज साल भर से तो हाँ अगले महीना में हो जाएगा, अगले महीना में हो जाए, आज तक कलबट तो पास नहीं किया। आवेदन दिए हैं हम लोग, कहता है कि अगले महीना होगा, अगले महीना होगा। फिर हम यहाँ से आज 2 महीने से हम छोड़ दिए उसको आना जाना, लेकिन कहता है कि कल पहुंच जाइए। कल हम तो कहाँ आपका इलेक्शन का टाइम होगा तो हम लोगों का तो पावर खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे? पावर खत्म हो गया तो 1 साल से कर क्या रहे थे? ये पूछना है ना। हाँ जी, हम पूछ के आए थे, बोले फोन वोन लगाते हैं कि नहीं? आप बोले इस बार आए फोन लगाते हैं? नहीं, फोन लगाए थे उसको, उन लोगों को पीए को। जी हाँ, हम लोग नंबर लगा दीजिए यहीं से। क्या को किए हैं हम लोगों को पंचायत का। एक बार फोन लगा दीजिए, जवाब पूछिए कि विधायक जी आप ये बताएं, अब तो आपका टर्म खत्म होने वाला है। मुखिया मिसका आलम है, हम उसको बार बार हम सब पूछे हैं कि कलबट कब होगा। मुखिया जी पूछा है, मुखिया जी को कहता है कि हाँ चाहे अगले महीना कर देंगे, अगले महीना कर देंगे, अभी तक नहीं किया है। हम पूछ करके बस छोड़ दिए हैं। अब एक फोन लगाइए, मैं देखती हूँ आप क्या जवाब मिलता है आपको। चलिए ठीक है, सुनिए बताइए। हमारा इलाका में ईटा का दाम अभी 12,000 रुपया हजार है और सारा हिंदुस्तान में ईटा का रेट है 7,000, 7,500, 8,000 है। लेकिन इतना बदहाली हमारा इलाका में, अभी सरकार हमको कॉलोनी का जो पैसा दे रहा है 1,20,000 दे रहा है। 1,20,000 में 10,000 20,000 मतलब के खा जाता है, चमचे लोग खा जाते हैं। और 1 लाख रुपया में मतलब के घर बनेगा? अभी नहीं बनेगा। तो फिर इतना ईटा का रेट क्यों महंगा है? तो भट्ठा किसका है? भट्ठा का रेट महंगा वही किया है, सब कुछ वही किया है, तो आखिर बात क्या है? भट्टा की बात नहीं है। एक आदमी अगर विधायक है, उनका अगर भट्टा है, उनके ऊपर आरोप नहीं, सब भट्टा में होना चाहिए। बिहार में सब भट्टा में रेट कम होना चाहिए। अभी देखो बंगाल में और हमारे बिहार में सबसे ज्यादा भट्टा का रेट है, ईटा का रेट है। और बाहर कंट्री में है 5 रुपए 4 रुपए गोटा ईट मिल रहा है, और अभी 11 रुपए मिल रहा है हम लोग का। चलिए हरियाणा है, लेकिन क्यों महंगा है यहाँ पर? रेट कम होना चाहिए, एकदम कम होना चाहिए। 5 आसिफ आलम ने तो इस पर आवाज उठाया था ना, आवाज बहुत अच्छा आवाज उठाया था। एक गरीब के लिए सोचा था वो उसको गरीब, उसका आवाज किसने दबाई? किसने दे? सरकार जो है, जो उसका प्रतिनिधि है वो दबाया है। अभी तो वो कोई, आप लोग सपोर्ट में है ना? हाँ पूरा सपोर्ट में है उसका। घर तो सभी को बनाना। हाँ सभी को बना, पूरा सपोर्ट में है हम लोग। चले इधर भी आते आपके पास भी, इधर अभी घुमाइए कैमरा, बोलिए। हमको बोलने के लिए कहते हैं। आज तक तो हम अंजर लेमी को देखे ही नहीं, कैसे किस शक्ल का है वो, शक्ल भी याद नहीं आप ना। अरे टोको काट के फकीर चौकी चौक से लेकर के मैथलाल डॉक्टर का घर बनाया वो रोड, जबकि बना हुआ था। और टोको काट करके जो टावर चौक से अबरार का दुकान तक जाकर के देखिए, आप पत्रकार है ना, आप जाकर के देखिए रोड का हालत। लोग जाता है तो गाली देता है यहाँ का प्रतिनिधि को, यहाँ का विधायक को। क्या बोलेंगे? हम बोलने से मजबूर है। मेरे साथ नेंगुर है, धूम है, सिंह है, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। यहाँ से इस्माइल का घर है, इस्माइल का चौक, इस पुल से उस पुल तक लेकर के यासीन टोला तक देखिए क्या हाल है। आप देखिए, चलिए मेरे साथ चलिए। बस ये तक मेरा सरकाना सा। आज तक तो हम अंजर लेमी को देखे ही नहीं। जब वो भट्टा निकलता है तो काला शीशा बन करके वो भट्टा जाता है कुरोली में। क्या बात बोल रहे हैं? हम लोग बोलने के लिए जानते हैं, लेकिन इज्जत करते हैं। अगर कुत्ता छाप में अगर तोसीफ आएगा तो कुत्ता छाप में तोसीफ को वोट मिलेगा, चाहे वो किसी पार्टी में जाए। होनी चाहिए। मुसलमान का पार्टी से आया है, वोट तो हम लोग को उसी को देते, लेकिन और किसी पार्टी से आता है ना तो तोसीफ को वोट मिलता है यहाँ का। बताइए, आइए। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी बेहतर काम करेंगे वो हमारे सत्ता में आएंगे, उनकी सरकार होगी। और बात रही कि काम जब तक कर रहे हैं तभी तक आप अच्छे हैं, ऐसा बोला जाता है, सुने भी हैं। और हमारा ये थिंकिंग है कि सरकार हो या दवाई, एक्सपायरी डेट तो आ ही जाता है। चाहे आज हो या कल हो, एक्सपायरी डेट फिक्स है, आना है, चाहे किसी भी कीमत पे आए। अगर आप काम नहीं करेंगे, आप हमारे देश हित के लिए, राज्य हित के लिए अगर काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना 4 व्हीलर पे चमका रहे हैं, एकदम पूरा ब्लैक दाढ़ी दिखा रहे हैं, भैया ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अपने को रोजगार चाहिए और जो भी फैसिलिटीज गांव के अंदर होनी चाहिए वो सारे सुविधा हमारे ग्रामीण भाइयों को दे, ताकि उससे हमारे समाज के अंदर वो खुशियां आए और हमारे बच्चे डेवलप कर सके। बाहर जाकर के लोग क्या कर रहे हैं, धक्का मुक्की खा रहे हैं, ट्रेन के
अंदर जा रहे हैं टीटी पकड़ ले रहा है, भैया इतना टिकट नहीं है, ये पैसा दे दो भाई, चला गए वो पैकेट में, टीटी भी खुश। टीटी की सैलरी है 40,000, वो साला कमा रहा है 1.5 लाख रुपए महीने। ये है ट्रेन की हाल। आप चले जाइए, टिकट आप रिजर्वेशन करा के जाइए। सपोज मैं ये देखा हूँ कि आप रिजर्वेशन करा के जा रहे हैं, फिर भी आप कष्ट में जा रहे हैं, क्योंकि उतना पैसा दिए हैं, फिर वो एबिलिटी नहीं मिल पा रहा है। मैं एक एजुकेटेड होने के नाते मैं ये सभी देशवासी, अपने राज्यवासी को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप एक अच्छे से अच्छे सरकार को सेलेक्ट करें और उनका काम कार्य को देखें और उनको आगे भी प्रेरित करें। एक्चुअली मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा घर भागलपुर हुआ प्रॉपर। जी, मैं यहाँ जॉब करता हूँ एज ए फाइनेंस सेक्टर में। तो मैं अभी आया तो आप लोगों का चैनल देखा, तो मैं यहाँ पे रुका, सोचा कुछ सुन लूँ, कुछ बता दूँ अपने देशवासी, अपने जनते को। तो मैं ये सभी से आग्रह करूँगी, सरकार किसी का भी हो भाई, अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं है, तब फिर कुर्सी जाना तय है, एकदम जाना तय है, चाहे सरकार किसी का भी हो, कोई भी काम देखेगा। जी जी बिल्कुल। इस बार क्या हो सकता है ये बताइए। देखिए राजनीति के तौर पर तो हम उतना नहीं आते हैं, झूठ क्या बोलेंगे, जब मैक पे आए हैं तो इतना बोल रहे हैं कि जो भी इस बार हम ज्यादातर प्रशांत किशोर जी को देख रहे हैं अपने बिहार राज्य के अंदर, कि उनका चलचला ज्यादा है, जलवा थोड़ा ज्यादा है, उनका मेहनत भी दिख रहा है मुझे, उनका बॉडी लैंग्वेज भी बराबर है, जहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, किनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। एक नॉर्मल सा चापाकल से पानी भी पी रहे हैं तो कुछ कुछ फील हो जाता है कि वो मेरे प्रति कितना संवेदनशील है। तो मैं चाहूंगा अपने पूरे राज्य के प्रति कि सरकार हमेशा अच्छा बने और हमारे बच्चे, हमारे घर परिवार को अच्छा रोजगार मिले, अच्छा हॉस्पिटल सुविधा मिले, अच्छा स्कूल मिले, है कि नहीं, जाने आने के लिए रोड का सही आवागमन होना चाहिए। भागलपुर के विधायक ने कैसा काम किया ये बता दीजिए। देखिए भागलपुर में तो लगभग ठीक ही रहता है, बट अभी जैसा और लोगों ने बताया उससे यही साबित हुआ कि एक बार जो जीत के जाते हैं वो चेहरा वापस फिर नहीं आते हैं। अब आए कि नहीं? नहीं, अभी हमारे पर्सनली मैं खुद अपने जगह की बात बता रहा हूँ। हमारा अमरपुर विधानसभा क्षेत्र है, भागलपुर से 20 किलोमीटर चले जाइए। आज हमारे घर के आगे 2 बच्चे डूब के नाले में मर गए, लेकिन आज तक कोई वहां पर विधायक, मुख्यमंत्री कोई कुछ नहीं आया। वो सरकार ही नहीं होती। ना, गरीबों की सरकार नहीं होती, जिसके पास पैसा होता है उसी का बोल होता है, सिस्टम उसी का होता है। चलिए आइए, आप लोग भी आइए, इधर आइए। क्या काम हो रहा है विधानसभा में? विधानसभा में क्या है, अभी जो नीतीश कुमार का है, जो शिक्षा में पहले बहाली किया उन्होंने मेरिट पर, जो मेरिट पर बहाली किया उसमें जो है तो सब बर्बाद कर दिया शिक्षा को, क्योंकि एजुकेशन उन लोग का था नहीं। फिर वो मेरे पैसे पर ज़्यादा बना लिया और बहाली करा दिया। उसमें जो बहाली किया टीचर, वो तो सब खत्म कर दिया। अभी जो है, अभी देख लीजिए नीतीश कुमार का, केपी पाठक यूपी का, अब देख लीजिए वो जो टीचर बहाली किया हमारे बिहार में, जबकि हमारे बिहारी लड़के को यूपी में 5% सीट देता है, लेकिन हमारा बिहारी नीतीश कुमार उसने 100% दे दिया यूपी वाले को, झारखंड वाले को, सबको, ऑल इंडिया। अभी हमारे बिहार में पंजाब का टीचर आकर के काम कर रहा है और हमारा बिहार का लड़का ये झालमुड़ी बेच रहा है। देख लीजिए कि आप ये नीतीश का नीति देख लीजिए, नीतीश का नीति देख लीजिए कि जबकि आपका घर के बच्चे को वो 5% दे रहा है किसी भी इसमें सीट में बहाली जो कराता है, लेकिन आपने जो किसी भी वैकेंसी को जो निकालते हैं तो इंडिया का जितना भी 26-27 राज्य है जो सबको 100% देते हैं, जो कि जो माना केरला से हो, चाहे चंडीगढ़ पंजाब से हो, हरियाणा चंडीगढ़ हरियाणा से, वो लड़का आकर के अभी हमारे बिहार में लगभग माना 33% या 40% टीचर यूपी का है। अभी जो हमारा बिहार का जो नीतीश का जो नीति इतना गड़बड़ है शिक्षा पर कि वो माना बिहारी सब लड़के को माना गरीबी से बदतर करा दिया है, इसीलिए तो बहिष्कार हुआ। और नीतीश कुमार ने इसको ये कर रहा हूँ कि पहला दफा जो टीचर का जो बहाली किया, लालू ने बहाली किया, वो कंपटीशन लिया। अभी जो आप ले रहे हैं कंपटीशन बीपीएससी में, जब एक वीडियो साहब
बीपीएससी दे रहा है तो उसका 1.5 लाख रुपया तनख्वाह, और एक लड़का टीचर वो बीपीएससी दे रहा है तो उसका तनख्वाह देता है 40,000 45,000। एक वीडियो अगर बीपीएससी का एग्जाम दे रहा है तो ये या सीओ साहब तो उसका तनख्वाह दे रहे हैं 1.5 लाख रुपया, और वही लड़का को बीपीएससी ले रहे हैं तो इसका टीचर वाले को इसका तनख्वाह दे रहे हैं कितना 40,000 से लेकर 50,000 के अंदर। इनके लिए ताली बजाइए, सबके लिए बोल रहे हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मान लीजिए बीपीएससी ले रहे हैं तो इसका भी तनख्वाह 1.5 लाख कीजिए। जब एक मान लीजिए बीडीओ साहब का जो ले रहे हैं, सीओ साहब बाली कर रहे हैं, रजिस्ट्रार बाली कर रहे हैं, बीपीएससी ले रहे हैं तो उसका तनख्वाह कर रहे हैं आप 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया महीना। अभी जो है तो लड़के लोगों का टीचर के लिए जो बीपीएससी ले रहे हैं तो इसका तनख्वाह सैलरी क्या किया है 40 से लेकर 50। चलिए, आपने जो आपका सवाल ये था, शिक्षा में जो है ये के पाठक से गठबंधन करके क्या क्या कर दिया, और जो है तो पूरा मैंने यूपी वाले को, झारखंड वाले को, मैंने सबको बाहरी बंगाल के सबको बाली कर दिया। मैं आपको बता देती हूँ, नीतीश कुमार को लगा था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री की लालच में ही सबको ऑप्शन दिया है कि अलग अलग राज्यों से आप वैकेंसी पे आप सीट कब्जा कर सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं, आपको रखा जा सकता है नौकरी पर, और इसका विरोध हुआ। नीतीश कुमार को पहले तो ये सोचना चाहिए कि ऑल इंडिया में यहाँ 27 राज्य है तो उसमें आप सीट कितना लाए हैं, पहले तो उसको ये सोचना चाहिए कि हम वहाँ प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं ना। बस पूरा बिहारी लड़का दिया, अब बिहार को छोड़ देंगे, हाँ वो पूरा बिहारी लड़के को बर्बाद कर दिया शिक्षा में। अभी शिक्षा को लेकर काम किया है, वो आपका आक्रोश है कि आपका गुस्सा ये है कि बाहर ही नहीं आना चाहिए, अब जबकि बिहार के लड़के को और स्टेट में 5% सीट दे रहा है, ये जायज है कि नहीं है? लेकिन हाँ नीतीश कुमार वो यूपी वाले को, झारखंड वाले को ये 100% क्यों दिया? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, इसका विरोध भी हुआ है, और इसी वाला वजह से नीतीश कुमार ने अब बंद कर रहे बाहरी राज्य के लड़के नहीं आएंगे। अब ये बताएं कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया? मौजूदा विधानसभा में अब हम देखेंगे कि वहाँ सरकार किसका बन रहा है। काम देखिए, आपको विधायक ने क्या काम किया ये देखना है, हमारा नहीं देखना जा करके। नहीं, यहाँ काम नहीं हुआ है। ये जो बीता हुआ जो विधायक रहे, जो विधायक उन्होंने कैसा काम किया ये बताओ। जो अभी नहीं है, नहीं काम नहीं किया उन्होंने, नहीं काम नहीं हुआ। फैक्ट्री वगैरह खोले कि नहीं? नहीं कोई फैक्ट्री क्या कुछ नहीं खोला, रोड नहीं बना तो फैक्ट्री कहाँ खोला है? आपके बच्चे क्यों दिल्ली फैक्ट्री खोला है, वो ईटा फैक्ट्री खोला है, गिट्टी का फैक्ट्री खोला हुआ है। गिट्टी नहीं यही तो है मैडम जी, क्रशर का काम हो रहा है। हम पूरा क्लियर देखिए आपके सामने में खड़ा है, समझे ना। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते, मजदूरी भी नहीं मिलता है, समझे ना। और जो भी हुआ, हाँ नीतीश के इस भविष्य में, हाँ और नरेंद्र मोदी के भविष्य में इंसान को जितना जल्दी वो दफन करके अपना स्वर्गवासी हो जाए। बताइए तालीम के लिए सवाल बहुत अहम है। आइए 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 बताइए। नहीं पूछेंगे तभी तो पता चलेगा। वोट है ना, सिर्फ वोट यहाँ पर होता है, सिर्फ जैसे अगर हम हिंदू हैं तो हमको आगे सोच के एनडीए को ही करना है, यही सोच अंदर घुसा हुआ इंसानों का कि हम कांग्रेस को ही देना है, कि हम उसका गुलामी करने का। हम लोग का यहाँ पूरा किशनगंज वासी को है ना एक आदत सी पड़ गई है। आपके कैंडिडेट जो विकास करता है वोट उसको कीजिए। ऊपर देख के कि हमको यहाँ अगर किसी को जिता रहे हैं तो वो भी जा रहा है, उसी का पैर पकड़ेगा। हम वो नहीं देखते हैं, यहाँ देखते हैं सिर्फ हम अपना वर्चस्व, यही देख के सिर्फ वोट करके, इसीलिए हम लोग एकदम पीछे रह जाते हैं। कैंडिडेट देखना है, कैंडिडेट काम करने लायक है कि नहीं है। आइए आइए और भी जिसको बोलना है आइए। और क्या विधानसभा का मुद्दा? आइए चाचा आप भी आइए, जल्दी आइए, दूसरी जगह शो करना है मुझे। आइए तेजी से, जीते कोई जाएगा फिर। आइए तेजी से आइए, मैं वाइंड अप कर दूंगी। बोलिए जिसको बोलना है, आप बोलेंगे? अच्छा अच्छा आइए। और कोई बोलना चाहेंगे? और कोई? ये जल्दी बोलिए। चलिए मैं वाइंड अप करती हूँ। हाँ चलिए
बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है, यानी भाटबाड़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूं। सवाल यह है कि यहां पर चुनावी दंगल शो के दौरान कई समस्याएं सामने आई है। समस्या यह है कि यहां लोगों को बेरोजगारी का चरम सीमा पर है, लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं। जैसा कि मैं बार बार शो में कहती हूं कि आखिर वोट आप यहाँ के विधायक, यहाँ के मुख्यमंत्री को देते हैं तो आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात क्यों जाते हैं काम करने के लिए? आपके बच्चे पलायन क्यों करें? तो ये चाहते हैं कि पलायन हमारे बच्चे बाहर नहीं कर करके यहाँ पर फैक्ट्री की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि रोजगार बच्चे यहाँ रहे, यहाँ करें और परिवार के साथ रहें। लेकिन अब किसान की बात जब आती है, जब धान की रोपनी शुरू होती है तो सीमांचल की जनता, सीमांचल की आवाम, सीमांचल के मतदाता, गरीब मजदूर पूरे ट्रेन भर करके पंजाब की तरफ पलायन करते हैं। हजारों लाख वहां पलायन करके वहां पर धान की खेती करते हैं, फिर घर लौटते हैं 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद फिर से कटाई शुरू होगी, फिर यहाँ के लोग कटाई करने के लिए पंजाब जाएंगे। और जिस हालात में यहाँ के मजदूर, सीमांचल के मजदूर सीमांचल ट्रेन में भरकर या अलग अलग अमृतसर ट्रेन में भरकर जाते हैं, वो तस्वीर देखकर रूह कांप जाती है कि आखिर ये लोग इतनी तपती हुई गर्मी में, उमस में ट्रेन में भरकर, सोकर, गमछे में बांधकर वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी आते हैं। हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं कितनी बेबसी के साथ ये लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए, आखिर इन किसानों के लिए यहाँ के विधायक क्यों नहीं सोचते हैं? विधायक की जिम्मेदारी होती है कि आप विधानसभा क्षेत्र के एक मुखिया हैं, आप मालिक हैं और आपके जो वोटर्स हैं किसी भी तरह से, किसी भी हालात से परेशान है, उसका निदान आपके हाथ में, आपके सदन में। आप सत्ता पर काबिज, सरकार से सवाल पूछिए अगर आपका सत्ता नहीं है। दूसरी बात यह कि यहाँ की महिलाएं भी काफी लाचार और परेशान है, इनको भी रोजगार होना चाहिए। रोजगार देने का मतलब कि इनके लिए सिलाई सेंटर की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि 200-400 रुपए दिन कमा सके, ये भी अपना घर को अच्छी तरीके से चला सके। तो कई समस्या यहाँ सामने आती है। हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, इलाज के लिए लोग अमेरिका, लंदन, पेरिस, फ्रांस नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने हॉस्पिटल में तालाबंदी देखा है और हॉस्पिटल की फैसिलिटी बिल्कुल बदहाल है। उसको लेकर यहाँ की जनता, यहाँ के लोग परेशान है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा जो 50 लाख रुपए खर्चा करके इलाज करवा सके। तो सरकार सारी सुविधाएं देती है तो विधानसभा क्षेत्र तो वो सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पाती है? गुमराह करके वोट लिया जाता है, जनता को ठगने का काम किया जाता है। जैसा यह भी बताया गया कि अब तक कोई विकास नहीं हुआ है। और अनजान अहमी साहब मौजूदा विधायक है, इसलिए मैं सवाल उनसे पूछूंगी। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, सवाल मेरा उनसे होता है। मौजूदा अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो सवाल उनसे पूछा जाएगा। बिहार को एक ट्रेन दी जाती है और बिहार की जनता जो वो खुश है, ट्रेन में बैठकर हम लोग पलायन कर रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि इन लोगों को यहाँ पर विकास चाहिए, ना कि गुजरात चाहिए। गुजरात मॉडल बिल्कुल बेशक अररिया जैसी जगह पे होना चाहिए, किशनगंज में होना चाहिए, पूर्णिया होना चाहिए, मतलब पूरे सीमांचल में गुजरात मॉडल नहीं बल्कि पूरे राज्य बिहार में गुजरात मॉडल होना चाहिए। जो फैसिलिटी वहां पर गुजरात में दी जाती है वो फैसिलिटी बिहार की जनता को क्यों नहीं दी जाती है?